दोस्तों सादर जय हिंद। मैं आपका अपना साथी एसडीएम श्रेष्ठ। आज हम उन पहलुओं में बात करेंगे जो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सामना करता है। मैं शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कहानी से, जो रियल या वास्तविक जीवन की कहानी है। उस व्यक्ति की कहानी है जिसने इस चीज को समझा है, फिर उसने इंप्लीमेंट किया। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में गोपीचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने पिताजी के साथ रहता था। पिताजी ने उसको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और काबिल होने के बाद शादी भी की, उसके साथ अच्छी लड़की के साथ शादी की। फिर धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ा। तो उसने एक दिन बोला, पिताजी मेरे पास इतनी जमा पूंजी हो गई है कि मैं एक अलग से घर बसाना चाहता हूं। पिताजी ने कहा ओके। तो पिताजी की आज्ञा लेकर वो गया। एक आबादी भूमि में एक कोई कॉलोनी, फ्री होल्ड कॉलोनी मान सकते हैं, या आबादी भूमि में कोई अच्छा सा प्लॉट लेकर उसने प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद जब महीने भर बाद एक अच्छे मुहूर्त में जब नींव खोदकर भूमि पूजन करने की बारी आई, सब जगह हंसी खुशी का माहौल था। जैसी भूमि पूजन करने की बारी आई, दो व्यक्ति लपट के आए और बोले ये जमीन मेरी है, प्लॉट मेरा है। गोपीचंद का पहरा 7वें आसमान पे। मैंने खरीदा है, अपने जमा पूंजी 5 साल की जमा पूंजी थी, अपना पेड़ काट कर पैसा दिया, खून पसीने की कमाई दी उस व्यक्ति को, और ये मेरा प्लॉट है। बोला ये तो प्लॉट मेरा भी है। इस बहस में आप में तू मैं होने लगी। उस तू मैं के दौरान गोपीचंद की मिसेज अपने घर गई और रजिस्ट्री उठा के लाई। ये है मेरे पास रजिस्ट्री। तो भाई जैसे उसने रजिस्ट्री बताई, सामने वाला पक्ष जो राजेश नाम का व्यक्ति जो आया था कि मेरी जमीन है, ये प्लॉट है, उसने जेब से निकाली रजिस्ट्री और बोला मेरे पास भी रजिस्ट्री है। तो लोग सोचते ये क्या बात हुई, एक ही प्लॉट पे दो रजिस्ट्री, ये क्या हो गया। गोपीचंद बोला मेरा प्लॉट है, राजेश बोला मेरा प्लॉट है। दोस्तों ये इस तरह की समस्या राजस्थान में हर गांव में, हर आबादी में, हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पे सहन कर रहा है या फेस कर रहा है। वो इसलिए फेस कर रहा है कि उसको ये जानकारी नहीं है कि हम जब कोई प्लॉट या जमीन या संपत्ति खरीदते हैं, उसमें कानूनन क्या नियम है, क्या जानकारी है। क्योंकि दोनों व्यक्तियों के पास रजिस्ट्री है, लेकिन दोनों व्यक्तियों के पास दाखिले खारिज नहीं है, इंतकाल नहीं है, नामांतरण नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं सिंपल बात में कहूं, म्यूटेशन नहीं है। अगर उसके पास किसी भी व्यक्ति के पास म्यूटेशन होता है, यदि गोपीचंद के पास म्यूटेशन होता है या दाखिले खारिज होता है, तो उसको मालिकाना हक होता है। तो दोस्तों रजिस्ट्री किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देती जब तक उस रजिस्ट्री या जब तक उस संपत्ति का आप म्यूटेशन नहीं भरवाते संबंधित विभाग के द्वारा, तब तक आप संपत्ति में मालिकाना हक प्राप्त नहीं करते। और जब तक अगर आपका म्यूटेशन नहीं भरता, तब तक आपको सरकार की तरफ से लोन भी नहीं मिलती, बैंक आपको लोन भी नहीं। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है आपकी संपत्ति का दाखिले खारिज। तो चलते हैं आखिर दाखिले खारिज या आखिर म्यूटेशन, आखिर नामांतरण होता क्या है। तो आगे चलने से पहले मैं निवेदन करूंगा अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से जो मेरा ये वीडियो आज देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो के साथ साथ मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ में लाइक कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथ साथ में जब आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर मन में कोई इस प्रकार की क्यूरी है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको जवाब दूंगा। दाखिले खारिज की ओर चलते हैं, म्यूटेशन की ओर, उन चीजों की ओर जहां पर आम इंसान जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, जो कम पढ़ा व्यक्ति है और राजस्व विभाग की या आबादी भूमि के संबंधित जो नियम और कायदे हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखता। अगर रखता ही है तो अपने जेब में दबा के रखता है। उन चीजों से बचने के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, दाखिले खारिज, इंतकाल, नामांतरण, म्यूटेशन। सिंपल परिभाषा में अगर आपको मैं बात करूं म्यूटेशन होता क्या है, दाखिले खारिज क्या होता है, इसका सिंपल अर्थ है
किसी भी संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरण होने पर राजस्व रिकॉर्ड में जो एंट्री होती है उस एंट्री को म्यूटेशन या नामांतरण कहा जाता है। नाम का अंतरण मतलब गोपीचंद ने अगर जमीन बेची है राजेश को, तो गोपीचंद के नाम को हटाकर राजेश के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जा। मैं आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहा हूं वो आबादी भूमि के बारे में बता रहा हूं। जो पट्टे आपके पास होते हैं, पट्टों का म्यूटेशन कैसे होता है, जो प्लॉट होता है उसका म्यूटेशन कैसा है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। जहां भी अगर आपको आबादी भूमि में कोई प्लॉट खरीदा है, कोई पट्टा खरीदा है या प्लॉट खरीदा है, तो उस प्लॉट का म्यूटेशन भरने के लिए संबंधित जो ग्राम पंचायत है वहां पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो पहली बात क्लियर कि ग्राम पंचायत में पट्टों का जो म्यूटेशन कहां होगा, तो उसका अर्थ है, आंसर है ग्राम पंचायत में। तो आवेदन करने के साथ साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं। ये सिंपल कागज पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। सेवा में श्रीमान ग्राम सचिव महोदय, विषय मैं अपने भूखंड का नामांतरण कराना चाहता हूं, और साथ साथ में उसके साथ में किस तरह के भूखंड का नामांतरण करना चाहते हो उसके डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। अब मैं शुरुआत करता हूं। पहला जो आपका होता है, पहला जो पट्टा का जो नामांतरण होता है, प्लॉट का नामांतरण होता है, वो होता उत्तराधिकारी। मतलब परिवार के जो जमीन है, आपकी पुरानी जमीन है, उस जमीन का नामांतरण अपने परिवार के सदस्यों में करना है। एग्जाम्पल दूं कि दादाजी के नाम पर पट्टा था, भूखंड था, अब 4 बेटे हैं, उनके नाम पर आपको भूखंड का म्यूटेशन भरवाना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा। या किसी 4 भाई की तुलना में एक भाई के नाम पर आपको म्यूटेशन करवाना है कि दादाजी की संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर करवानी है, उसमें आपको क्या करना। तो आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट जब आपको परिवार के सदस्यों के द्वारा नामांतरण करना होता है, तब आपको एक पहली चीज उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पहला डॉक्यूमेंट उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। दूसरा 10 रुपए के स्टाम्प वाला नॉन जुडिशियल शपथ पत्र, जिसमें यह कहा जाता कि हम इनके लीगल वारिसान हैं और ये संपत्ति में हम हकूक रखते हैं और हम इसका म्यूटेशन करवाना चाहते हैं। और तीसरा अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर आपको हक तर्क का किसी एक व्यक्ति के नाम पे नामांतरण करना है, तो शेष सभी व्यक्तियों का रजिस्ट्री युक्त हक तर्कनामा पेश करना पड़ेगा। तो अगर आपको परिवार के सदस्यों के द्वारा नामांतरण करना है, तो यह प्रक्रिया आपको अपना कर ग्राम पंचायत में आवेदन करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है वसीयतनामा। मतलब वसीयतनामा के आधार पर होने वाला नामांतरण के पिता दादाजी की डेथ होगी, उन्होंने वसीयत जारी कर दी कि मैं फलाना व्यक्ति के नाम पर वसीयतनामा जारी करता हूं। इसके लिए आपको वो चीज है, वसीयतनामा के जब आप म्यूटेशन भरवाते हैं तो आपको अनापत्ति जो पत्र पेश करना पड़ेगा, तो किसी लोकल न्यूज़पेपर में आपको अखबार शाया करना पड़ेगा कि मैं इस फलाना भूखंड का वारिसान हूं, मेरे नाम पे वसीयतनामा जारी हो चुका है। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराएं, अन्यथा मेरे नाम पर संपत्ति का मैं म्यूटेशन करवाने जा रहा हूं। इसके अलावा जो तीसरा जो नामांतरण होता है, या तो बेचारनामा द्वारा, या आपको हक तर्कनामा, हक त्याग के द्वारा, या बख्शिशनामा। मतलब मैं आपको दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो इकरारनामा के माध्यम से जो आप करवाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, प्लीज वो इस तरह का प्लॉट ना खरीदें। के नियमों के अनुसार 100 रुपए से अधिक संपत्ति का हस्तांतरण या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसका पंजीयन कराना आवश्यक है। तो मतलब अगर आप कोई व्यक्ति इकरारनामा, मैंने कह देता हूं शपथ पत्र कि मेरी ये भूखंड है, मैं आपको बेचान करना चाहता हूं, वो माननीय नहीं है नियमों के अनुसार। अगर वो खरीदते हैं तो प्लीज ना खरीदें। अगर खरीदना चाहते हैं तो पहले उस प्लॉट का रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्टर्ड बेचारनामा करवाएं, उसके बाद म्यूटेशन करवाएं, देन उससे आप खरीदें। क्योंकि ये बचने का अच्छा तरीका, आपके खून पसीनों का पैसा पानी में ना बहे, उसके लिए आप इन चीज को करें। तो मतलब समझ गए होंगे कि बेचारनामा के माध्यम से म्यूटेशन भरवाना है, या हक
प्यार के द्वारा म्यूटेशन करवाना है या बख्शिशनामा के द्वारा म्यूटेशन करवाना है तो उसके लिए पंजीकृत बख्शिशनामा, पंजीकृत बेचारनामा और पंजीकृत हक तर्कनामा आना। तो वापस आता उस कहानी की तरफ। अगर इस जो लड़ाई होती शुरुआत में गोपीचंद और राजेश की, अगर उस गोपीचंद ने अपना जो रजिस्ट्री करवाई है, बेचारनामा कराया है, अगर उस बेचारनामा का पहले ही दाखिल खारिज करवा देता है तो राजेश की बात को मानने के लिए वो जरूरी नहीं था। उसमें किसी प्रकार की कानूनन कार्रवाई नहीं होती। और जबकि अगर उसके पास इंतकालनामा या म्यूटेशन होता है तो जो राजेश आता है और साथ से जिसने बेचा है उसके खिलाफ 420 की कानूनन कार्रवाई गोपीचंद कर सकता है। ये चीज क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्यों जरूरी है। दूसरी बार मैं बात कहूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आबादी भूमि का म्यूटेशन करवाना हो तो दुनिया भर के पैसे लगते हैं। मैं आपको कह दूं कि वाजिब दाम में आपका म्यूटेशन होता है। मैं पहली बात करूं कि पुराने पट्टों का विनियमितीकरण, मतलब पुराने पट्टे, मतलब बाप दादाओं के नाम पे जो संपत्ति है अब पुत्रों के नाम पर आपको नामांतरण कराना है। अगर परिवार के नाम पर आपको नामांतरण कराना है, मतलब दादा के नाम पे संपत्ति थी, पिता के और काकाओं के नाम पर संपत्ति का हस्तांतरण या म्यूटेशन करवाना है तो केवल 100 रुपए का आपको चालान कटाना पड़ेगा ग्राम पंचायत। जी हाँ दोस्तों, केवल 100 रुपए में आपका म्यूटेशन ग्राम पंचायत में होता है। ये नियमों में लिखा है। इस सर्कुलर 30 सितंबर 2021 को इस सर्कुलर सरकार की तरफ जारी हुआ। जागरूक होगी तो आपका काम आसान होगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस की बात करना चाहता हूं। लोग जागरूक हो ताकि वो अपने अधिकार और अपनी ड्यूटी का अच्छे से पालन कर सके। तो बात समझ होंगे कि पुराने पट्टों का अगर म्यूटेशन करवाना है तो परिवार के सदस्यों का अगर म्यूटेशन बढ़ता है तो केवल मात्र 100 रुपए में। लेकिन अगर परिवार के अलावा किसी व्यक्तियों को वो पुराना जो प्लॉट है या पट्टा है प्लॉट वो किसी अन्य व्यक्तियों को बेचते हैं तो उनका डीएलसी का 5% आपको जमा कराना होगा ग्राम पंचायत में। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लॉट अगर बाई चांस मान लिया कि 50,000 का प्लॉट है तो उसका 5% मतलब 2,500 रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा। ये इसका नियम है। दूसरी मैं बात करूं कि निःशुल्क भूखंड आवंटित होता है। फॉर एग्जाम्पल जो गरीब व्यक्तियों को सरकार की तरफ से आबादी भूमि में पट्टा निःशुल्क दिया जाता है तो उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं उन निःशुल्क पट्टों का नामांतरण या म्यूटेशन केवल 100 रुपए में होता है और वो नामांतरण केवल परिवार के सदस्यों में होता है। अगर ये भूखंड जो निःशुल्क आवंटन होता है नॉन ट्रांसफर पट्टा या प्लॉट होता है, यदि किसी और व्यक्ति को बेचान कर दिया जाता है तो जिसने खरीदा और जिसने बेचा और जिसने रजिस्ट्री की तीनों कानूनन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं क्योंकि यह भूखंड नॉन ट्रांसफरेबल पट्टा होता है। इसका किसी अन्य परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को यह प्लॉट हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तीसरी में बात करूं रियायती दर पर आवंटन, मतलब किसी आबादी भूमि में किसी को रियायती दर पर किसी का अतिक्रमण का उसने रियायती डीएलसी रेट में उसने खरीद लिया तो उन ऐसे भूखंडों में अगर परिवार के सदस्यों के लिए है तो 100 रुपए का म्यूटेशन चार्ज होता है और परिवार के अगर कोई और है तो डीएलसी का 2%। अगर आप फिलअप करते हैं, रसीद कटवाते हैं तो आपको उस पट्टे का या उस भूखंड का म्यूटेशन आपके नाम पर किया जा सकता है। इसके अलावा चौथी चीज, अगर कोई आपके पास भूखंड है वो अगर वो नीलामी के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, आपने देखा होगा कि इनका नीलामी होती है, जैसे नगर निगम में नीलामी होती है इसी प्रकार ग्राम पंचायत में भी नीलामी होती है कि भूखंड का नीलाम। अगर वो भूखंड नीलामी वाला भूखंड है तो परिवार के सदस्यों में नामांकन करना है या परिवार के सदस्यों में दाखिल खारिज करना है तो 200 रुपए की रसीद कटेगी और परिवार के अलावा अगर नामांतरण करना है तो 2% डीएलसी का चार्ज लगेगा। और आखिर बात आती है कि पूर्ण शुल्क में पूरे पैसे देकर अगर पट्टा प्लॉट खरीदा है तो उसके लिए आपको 100 रुपए परिवार के सदस्यों को और 2% चार्ज
अन्य परिवार के अलावा अन्य सदस्य उस प्लॉट को खरीदते हैं, बख्शिश करते हैं, हक तर्क करते हैं, तो उनका 2% डीएलसी का ग्राम पंचायत में जमा कराना पड़ेगा। ये चार्ज है, ये प्रोसेस है। अब आप जैसे ही आपने आवेदन किया ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत की बैठक में उसकी समरी तौर पे जांच की जाएगी, बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा, किसी प्रकार की अनापत्ति आपत्ति है उसकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के पश्चात लगता है कि इनको पट्टे का नामांतरण किया जाना उचित है, तो उस पट्टों का नामांतरण जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, और पारित होने के बाद उसके नाम पर म्यूटेशन जारी हो जाएगा। अगर आपके नाम पर म्यूटेशन जारी होता है तो गोपीचंद जैसे व्यक्तियों को बैंक लोन भी देगी, क्योंकि 5 साल की मेहनत के पश्चात सारा जमा पूंजी प्लॉट खरीदने में लगा दिया, अब मकान बनेगा कैसे? तो अगर म्यूटेशन आपका होता है तो उसको सरकार, बैंक आपको लोन देती है, और अपना सपनों का जो घर है वो आप आसान सी किस्तों पे आप बना पाओगे। तो जाहिर करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा, और आपके मन में किसी प्रकार की क्यूरी है या समस्या सवाल है तो कमेंट जरूर करें। और साथ साथ मैं तो ये कहूंगा, परिवार के हर व्यक्तियों को जब भूखंड खरीदा जाता है उनका नामांतरण जरूर करवाएं। नामांतरण आपको उस भूखंड का मालिकाना हक देता है, आपको लीगल राइट देता है, और आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपको हटाने के लिए आता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। तो गोपीचंद और राजेश जैसे असंख्य लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और साथ साथ में इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर बाई चांस इसको ग्राम पंचायत अच्छे से इंप्लीमेंट करें तो सरकार के द्वारा जो ग्राम पंचायत को आवंटन होने वाली राशि कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी निजी आय खुद बढ़ जाएगी, और इस म्यूटेशन प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत खुद इतनी सक्षम हो जाएगी अपने निजी आय के माध्यम से ग्राम पंचायत का बहुत बड़े पैमाने में विकास कर सकती है। तो आप चाहोगे कि आपका विकास आपके पैसों के द्वारा हो, और आपको जो किसी प्रकार की आने वाली समस्या से गुजरना ना पड़े, इसलिए आप अपने भूखंड का नामांतरण जरूर कराएं। आशा करता हूं मेरा वीडियो पसंद आएगा। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।